What was the topic? Chemical properties of metals and non-metals. Metals. इससे पहले हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल डिस्कस किया था एंड वी स्टार्टेड द टॉपिक कॉल्ड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। इसके अंदर सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? सभी को याद होगा हमने क्या पढ़ा था? मेटल किन्हें बोलते हैं? बताओ। The atoms of metal, उनके पास आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं? रिवाइज किया लास्ट क्लास का? 1 या फिर 2 और या फिर 3। ठीक है, मैंने एग्जांपल दिया था आपको कुछ मेटल्स का। क्या क्या एग्जांपल दिए थे? केमिकल सोडियम। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सोडियम के अलावा मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। परफेक्ट। What was the atomic number of sodium? 11. 11. Perfect. तो हमने क्या बोला था कि जो मेटल के एटम्स होंगे उनके आउटर मोस्ट शेल में या तो एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकता है या फिर 2 या फिर 3। ठीक है, और ये जो बाहर के इलेक्ट्रॉन होते हैं ये न्यूक्लियस से वीकली बाउंडेड होते हैं। वीकली बाउंडेड का मतलब क्या सर? जो बाहर का इलेक्ट्रॉन है और न्यूक्लियस है, हमने सोडियम का बनाया था, याद है ना? सोडियम का एटॉमिक नंबर 11. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281. पर आउटर मोस्ट शेल में, सबसे बाहर वाले शेल में ये क्या बना? आउटर मोस्ट शेल, राइट? इसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है सर? 1 है। मैंने इसका डायग्राम भी बनाया था, आप सबको याद है? तो सोडियम का सेंटर में क्या प्रेजेंट होता है सर? न्यूक्लियस। ये क्या हमारा न्यूक्लियस। ठीक है, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल एंड थर्ड शेल। फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? 2. तो हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे कितने इलेक्ट्रॉन? 2। सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8. 8। तो यहाँ पर हम रिप्रेजेंट करेंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स को। किसके अंदर? सेकंड शेल के अंदर। और आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1. यही हमारे क्या है? आउटर मोस्ट शेल। मेटल के बारे में मैंने एक खास बात बताई थी कि मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं। सर कौन सा वाला इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे? सबसे बाहर वाला। क्या करेंगे? कौन सा इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे? आउटर मोस्ट। आउटर मोस्ट। लेट्स टेक एन एग्जांपल। सोडियम का सिंबल क्या होता है? व्हाट वाज द सिंबल ऑफ सोडियम? Na। ये क्या है? सोडियम का सिंबल। ठीक है सर आपकी आवाज थोड़ी धीरे आ रही है। ओके ओके, आई एम सेइंग कि सोडियम का जो सिंबल होता है वो क्या होता है? Na। ठीक है, अब क्लियर आ रही है? हाँ, अब सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन थे सर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281। अब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। क्या कर देगा?
जैसे ही सोडियम एटम एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, वो क्या बनाता है? सोडियम आयन। क्या बनाएगा? सोडियम आयन। iron, ठीक है। अब तुम्हारे सबके मन में चलेगा या फिर ऐसा क्वेश्चन आएगा, सर ये सोडियम ने पहली बात तो इलेक्ट्रॉन लूज क्यों किया? कैसे ना, अब ये इलेक्ट्रॉन क्या हो चुका है? लूज। लूज होते ही इसने क्या बनाया? पॉजिटिव आयन। क्या बनाया? पॉजिटिव iron, आयन। ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद कैसा आयन बनाएंगे, तो आप क्या करके बोलोगे? positive iron, हाँ, ठीक है। कैसा आयन बनाएंगे? सर पॉजिटिव आयन बनाएंगे। क्या सभी मेटल एक ही इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं? ऐसा जरूरी थोड़ी है। क्या पता कोई दूसरा एटम या दूसरा मेटल दो इलेक्ट्रॉन लूज करता हो सकता है। yes, ठीक है। तो यहाँ पर और एक और क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने आएगा, तो सर इलेक्ट्रॉन लूज क्यों कर रहे हैं, उसका क्या फायदा होगा? आप सब पढ़ क्यों रहे हो? सर आगे बढ़ के जॉब मिलने की, काफी सारा पैसा आएगा, या स्टेबल होना चाहते हो? यस नो? आप सब पढ़ाई इसलिए कर रहे हो ताकि आप लाइफ में जाके क्या हो जाओ? स्टेबल हो जाओ। यस? yes, बताओ। yes, sir, जो सोडियम है ये इलेक्ट्रॉन इसलिए लूज कर रहा है कि ये क्या कर लेता है? सर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेता है। सर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन का मतलब, ठीक है, आप सभी को याद रखना, जब भी हम कहेंगे नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, मैं लिख देता हूं पहले, नोबल नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। सबके सब क्या पाना चाहते हैं? सर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पाना चाहते हैं। यहाँ पर जो सोडियम है वो क्या पाना चाह रहा था? सर स्टेबल होना चाह रहा था। स्टेबल होने के लिए उसको क्या चाहिए? सर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। और सर नोबल गैस इनको कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल क्यों होना है? हाँ, अब एक बात बताओ, लेट्स अज्यूम, अब हम पढ़ क्यों रहे हैं? क्योंकि लाइफ में आगे चलकर हमको जॉब चाहिए या फिर हमको कुछ काम करना है, ये सुनो, ताकि जो यस भी चीज सर। हम करना चाहें, जो भी हमारे मन में आए, वो हम कर सके। सिमिलरली ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पर सोडियम एटम है, ये अभी स्टेबल नहीं है, काफी ज्यादा रिएक्टिव है। तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, इसके पास जो कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी वो क्या आ जाएगी? नोबल गैस की। और ये फिर क्या हो जाएगा? स्टेबल। फिर इसको किसी की जरूरत नहीं होगी, किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा। ठीक है। अब तुम्हारे सामने आएगा, सर मेरे को कैसे सर पता ये चलेगा? ऐसा खुद से करेगा? हाँ, खुद से करेगा। ठीक है। अब इसके बारे में धीरे 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 और चीजें जानोगे। अभी जैसे क्या है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन भी तो जाननी है हमको। सर वो कितनी होती है, कैसे इसने सोडियम आयन में नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन मिल गई? यस। तो आप सभी को याद रखना पड़ेगा ये चीज, 2 8 8 18 18 32, ये क्या है? सर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। अब जैसे यहाँ पे सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज करा, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 2 8। यस सुनो, यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? 2 यस 8। सर। क्या तुम्हें देखना चाहिए व्हाट इसमें मिल रहा है? यस हाँ सर। सर मिल रहा है, 2 8 पहले दो ही मिल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया? उसने क्या अचीव कर लिया? क्या अचीव किया? नोबल गैस एस कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन,
एक और एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। सर हाँ बोलो। सर ये इलेक्ट्रॉन लूज या गेन किसी कंडीशन में करते हैं या कुछ और वो होता है? हाँ, जब इनको किसी के साथ में रिएक्शन करना होता है, ठीक है, जब ये क्या चाहते हैं, मैं इंडिपेंडेंट ना चाहूँ, मैं किसी से रिएक्शन ना करूँ, तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, उसके साथ में बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। बॉन्ड का कॉन्सेप्ट आगे आगे पढ़ोगे, ठीक है। अभी धीरे 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 हम, ओके सर। हाँ, पहली चीज, मेटल क्या करेंगे, मेटल किन्हें बोलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन लूज करे, लूज करके क्या बनाएंगे सर, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, अब एक बात लिख लो, मेटल एटम्स after losing an electron forms a positively charged ions, ठीक है। मेटल क्या करेंगे, मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करके ये क्या बना लेंगे, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन फॉर्म कर लेंगे, ठीक है। इसी वाली बात को मैंने वर्ड की फॉर्म में यहाँ पे लिख दिया, सबको विजिबल है चीज, सबको क्लियर है, Yes. बता। हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। एक और एग्जांपल हम देखते हैं, हम एग्जांपल लेते हैं किसका, सोडियम के बाद हमने कौन सा मेटल लिखा था, मैग्नीशियम, यस, आप सभी को याद होगा, मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉन, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना था, कितना था, 12. 12। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, Sir, 282. आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 2. 2। अब इसको ये वाली कॉन्फ़िगरेशन अचीव करनी है, तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ेंगे, Sir, 2. या तो सर 6 इलेक्ट्रॉन ले ले, या फिर 2 इलेक्ट्रॉन दे दे, यही हो सकता है, या तो ये 8 बना ले, या फिर ये वाला 8 आ जाए, बिल्कुल। Yes, sir. तो सर 6 इलेक्ट्रॉन लेना तो बहुत डिफिकल्ट है, 2 इलेक्ट्रॉन दे ही देगा, तो उस केस में यहाँ पर ये मेटल क्या बनेगा, Mg2+, और कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, 2, और इसके पास कौन सी कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी, समझ में आया, बताओ। सर आपने Mg2+, 2 क्या लिखा है वो दिख नहीं रहा. ओके ओके, ये 2 दिखेगा, माइन. ओके, इसको इरेज कर दो, बीच वाले को पहले बताओ, Yes, sir. ओके। उसी चीज को मैं यहाँ पे लिखता हूँ, Mg, जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या थी, 281, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो कितना पॉजिटिव चार्ज आएगा, 2 पॉजिटिव, कितना आएगा, 2 पॉजिटिव। अब इस 2 पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे हैं, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक है, 2. और फिर ये हमारे 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 28, जो कि क्या है, एक्वायर्ड नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो इसने क्या कर लिया, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर ली,
यस, अब आगे सबको समझ में? सर वो आउटर मोस्ट शेल के एटम लूज करेगा। हाँ, इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल के ही इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। क्यों? क्योंकि अगर बाय चांस ये स्टिक करना चाहता है तो सर अंदर वाला शेल न्यूक्लियस से ज्यादा फोर्स से जुड़ा हुआ है, और जितनी ज्यादा फोर्स होगी उतनी ही ज्यादा हमको एनर्जी देनी पड़ेगी उसको ब्रेक करने के लिए। सर थोड़ा सा कम समझ में है ना? बताओ। क्या सर? हाँ, एक सेकंड, यहाँ पे 2 आएगा, 1 नहीं आएगा, 2 आएगा। हाँ। अब जैसे एग्जांपल देखो यहाँ पर, ये इसका न्यूक्लियस, ये इसका आउटर फर्स्ट शेल, सेकंड शेल एंड थर्ड शेल। अब फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और थर्ड शेल में 2 इलेक्ट्रॉन। अगर आप सब चेक करोगे जो डिस्टेंस है फर्स्ट शेल का, सेकंड शेल का और थर्ड शेल का, किसका सबसे ज्यादा डिस्टेंस है? सर थर्ड शेल का। थर्ड शेल का। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो न्यूक्लियस है वो थर्ड शेल पे सबसे कम फोर्स लगा रहा है। क्या लगा रहा है? सबसे कम फोर्स। ठीक है, और जब फोर्स कम लगेगी तो उसको तोड़ना आसान रहेगा। यस ना? यानी ये इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो निकालने के लिए मतलब कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी जिससे ये इलेक्ट्रॉन निकल जाए, तो वो एनर्जी कम लगेगी। अब तुम कह रहे हो कि सर मैं ये 8 वाले इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहती हूँ, अब डिस्टेंस क्या होगा, कम या ज्यादा? कम। तो फोर्स बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी। बढ़ेगी। बड़ी तो बढ़ेगी तो उसके पास फोर्स अब और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई, तो उसको तोड़ने के लिए जो एनर्जी लगेगी वो कम लगेगी या ज्यादा लगेगी? ज्यादा लगेगी। ज्यादा लगेगी। इसीलिए अंदर वाले इलेक्ट्रॉन क्या वो लूज करना चाहेगा? सर नहीं करना चाहेगा। क्यों? क्योंकि फोर्स ज्यादा है, इतनी एनर्जी हम दे ही नहीं पा रहे जिससे अंदर वाले इलेक्ट्रॉन भी निकल जाए। ठीक है, यहां तक क्लियर हो सभी को? यस सर। यस पर ये सर। हडन गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्यों करना पड़ता है इनको, ये समझ नहीं आया। हाँ, इसके बारे में भी थोड़ा सा अभी आपका आगे आएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से बहुत सारी बातें आपको पता चलती है। ठीक है, अब कोई चाह रहा है कि भाई मैं स्टेबल हो जाऊं, स्टेबल होने के लिए उसको क्या चाहिए कि मुझे लेट्स एग्जांपल मान लीजिए कोई साधु बाबा बनता है, नहीं बनता, तो उसको क्या करना पड़ता है सर, वो सारी मोह माया को छोड़ना पड़ता है। ऐसा ना? क्यों छोड़ना पड़ रहा यस है? सर। क्योंकि वो स्टेबिलिटी चाहता है। यस, लेट्स अज्यूम कल आपको 1 करोड़ रुपए मिल जाए, क्या आपका स्टेबिलिटी रहेगी? सर नहीं, मैं तो पागल हो जाऊंगी। यही होता है सर, मैं तो सारी शॉपिंग कर डालूंगी एक दिन के अंदर, यस। है ना? बस सर, ये तो आपने दिल की बात कह दी। अच्छा, तो हर कोई स्टेबिलिटी चाहता है, ये अनस्टेबल है तो ये कहां जाएगा सर? स्टेबिलिटी की ओर। स्टेबिलिटी कहां पर है सर? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में। ठीक है, अब हमने एक बात जानी, मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करता है। क्या करता है? इलेक्ट्रॉन लूज करता है। और कैसा आयन बनाता है? पॉजिटिव चार्ज्ड आयन। बिल्कुल सही। इसीलिए मेटल्स को क्या बोला जाता है सर? मेटल्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। क्या बोला जाएगा? मेटल्स आर कॉल्ड, ठीक है, तो इसी के बाद लिखना चाहो तो लिख सकते हो देयरफॉर मेटल्स आर कॉल्ड, क्या बोलेंगे सर? इलेक्ट्रोपॉजिटिव
अब आपको समझ में आ रहा है इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब, क्योंकि सर वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। यस सर। ठीक है, तो ये बन गए इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। सबको विजिबल है ना ये चीज? यस क्लियर? सर। यस सर। अगर आपसे पूछा जाए मेटल्स को इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्यों बोला जाता है, तो आप क्या बोलोगे? सर क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं। बिल्कुल। और क्या बनाता है? पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस। बिल्कुल सही। ठीक है, मेटल इलेक्ट्रॉन लूज क्यों करता है? सर क्योंकि उसको Noble नोबल gas गैस। to कॉन्फ़िगरेशन। acquire noble gas configuration. बिल्कुल सर, मेटल्स हैज द टेंडेंसी टू गेन, वो क्या चाहते हैं सर? एक्वायर करना चाहते हैं। कौन सी कॉन्फ़िगरेशन को सर? नोबल गैस को। नोबल गैस को क्यों? क्योंकि वो स्टेबल है। ठीक है, आपको यहां तक समझ में मेटल के बारे में जान चुके हैं? बताओ। सर जब उनको वो नोबल गैस मिल जाती तो उनमें भी चेंजेस होते हैं। नहीं, नोबल गैस मिल गया तब तो स्टेबल हो चुका है। जैसे मान चले साधु बाबा बन गया, उसको तो दुनिया से कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, जब तक आप उसको वापस से क्या नहीं बना देते, मोह माया में नहीं डाल देते। लेट्स एग्जांपल, अगर आयन है, उसमें कुछ सर मतलब उसमें कुछ सॉरी, रिएक्शन नहीं होगा अगर किसी के साथ भी करेंगे हाँ तो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, रिएक्शन होगा, अभी रिएक्शन ही पड़ेगा। आपने बहुत अच्छा वर्ड डाला, रिएक्शन की ही बात करते चलो। तो हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी में रिएक्शन विद ऑक्सीजन। किसकी बात करेंगे? ऑक्सीजन की। ठीक है, इसको रब कर दूं? एक मिनट सर. ओके। पहले तो ये बताओ, हाउ मेनी ऑफ यू नो द एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन? सर सर 8. 8, राइट। 16। 16 इज द एटॉमिक मास। चलो मैं तुमको 20 तक एटॉमिक नंबर बता देता हूँ, ताकि आप सबको हमेशा याद रहे। ठीक है, हाँ सर. तो ये बस को नोट डाउन करो, फिर हम 1 to 20 एटॉमिक नंबर डिस्कस करते हैं। हाँ सर, वैसे थोड़ा थोड़ा लास्ट क्लास में भी पढ़ा था, ये लास्ट 7th क्लास में. हाँ हाँ, सारा धीरे 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 एक्सपेंड होता जाएगा। अगली क्लास में और थोड़ा ज्यादा आ जाएगा, फिर उससे अगली क्लास में थोड़ा और इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, हाँ सर. बट ये है कि अच्छा लगेगा आपको। केमिस्ट्री बहुत इजी है, बट एक बार समझ में आनी चाहिए। हो जाए तो बता देना। इस चीज को रब कर दो। हाँ सर. इससे ऊपर वाले में आपको लाइट दिख रही है? हाँ सर, थोड़ा 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 रिफ्लेक्शन है लाइट का. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वापस लिखूंगा। इसको इरेज कर दो। यस। यस सर. आ जाओ। 1 to 20, सबसे पहला फर्स्ट नंबर पे आता है कौन, जिसका एटॉमिक नंबर 1 होता है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन. व्हाट वाज द सिंबल ऑफ हाइड्रोजन? सर H. सेकंड, हीलियम. हीलियम गैस।
Symbol was helium. What was the symbol of helium? HE. Chi. He. Third, lithium. Beryllium. Lithium. What was the symbol of lithium? Li. Li. Perfect. Fourth, beryllium. Beryllium. What Beryllium. was the symbol? Be. Be. Fifth, Boron. boron. Sixth, Carbon. 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 Seventh, Nitrogen. Nitrogen. perfect. What was the symbol of nitrogen? N. Perfect. Oxygen. Oxygen. Right. O. What was the symbol of oxygen? O. Oh. Right. Fluorine. Fluorine. सिंबल क्या है फ्लोरीन का? F. 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 Perfect. 10th, Neon. neon. Perfect. Symbol of neon. Sir, Ne. 11. 11 क्या है? सर अभी पढ़ा था आपने. Sodium. What was the symbol of sodium? Na. 12. Magnesium. Magnesium. Symbol sir Mg. ठीक है. 13 पे कौन आ रहा है? सर जो हम खाना फॉइल पैक करवाते हैं, इसका खाने को किस फॉइल में पैक करते हैं? Aluminum. Aluminum. एल्यूमिनियम फॉइल. सर सोलर पैनल के अंदर यूज होता है ये. किसके अंदर यूज होता है? 14 सिलिकॉन. ठीक है. 15 पे आता है कौन? फॉस्फोरस. एल्यूमिनियम का सिंबल Al, सिलिकॉन का Si एंड फॉस्फोरस का P. ठीक है. 16 क्या था? सल्फर. सल्फर का S. 17. What was the 17? Fluorine. एटीन क्या है हमारे पास? सर आर्गन. क्या होता है 18? आर्गन. सबको सुनाई दे रहा है? हाँ सर. ओके. 19 पे कौन आएगा? पोटेशियम. Potassium. और 20 पे आएगा कैल्शियम. Calcium. ठीक है. यहाँ पर आपके क्या हो चुके हैं सर? ये हमारे फर्स्ट 20 एलिमेंट्स है. क्या है? फर्स्ट 20 एलिमेंट्स. ठीक है. एक और चीज सीखे सर. आप बोलोगे क्या सर? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. जैसे हमने सोडियम का लिखा था, सोडियम पे क्या लिखा था हमने?
281 1। हाइड्रोजन में क्या लिखोगे? 1 तो हाइड्रोजन में तो 1 आएगा। हीलियम में 2 2। 2 लिथियम में 21 2 1। तो अब तुम ध्यान से देख पा रहे हो यहाँ पर लिथियम के अंदर आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 वहीं पर बेरिलियम में 2 2 2 2। बोरॉन 2 3 2 3 यहाँ पर इसके अंदर कार्बन के अंदर 4 2 4। नाइट्रोजन का 2 5 मार्कर चेंज कर देता हूं। सर आप इन सब के पहले ही बता चुके हैं। क्या चीज? बताओ क्या चीज नहीं बताई मैंने? सर आप इन सब के पहले बता चुके हो क्या? नहीं नहीं पहले नहीं बताया मैंने, क्योंकि बच्चों को काफी ज्यादा प्रॉब्लम आई। मैं अभी लिख रहा था 281 तो आपको कंफ्यूजन आ रही थी, आप समझ नहीं पा रहे थे मैं लिख क्या रहा हूँ। जैसे ना, तो उसी के लिए, उसी चीज को समझाने के लिए मैंने आपको चीज को ये बता रहा हूँ, ठीक है? और 1 to 20 आपको याद रहेंगे तो काफी सारी चीजें आपको आसान लगेगी। आ जाओ, अब हम बात करें किसका? नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का क्या लिखोगे? 7 है। 2 5 2 5 परफेक्ट। ऑक्सीजन 2 6 2 2 6। 6 फ्लोरीन 2 7 2 7 नियोन 2 8 2 8 स्टेबल है। अरे तो स्टेबल है। ध्यान से देखो, स्टेबल है तो ये क्या करेगा सर? ये तो किसी से रिएक्शन नहीं करने वाला। हाँ सर। सारा सब नहीं। वहीं पर सोडियम 2 8 1 मैग्नीशियम 2 8 2 2 8 बिल्कुल 2 सही। हाँ ठीक है। एल्यूमिनियम के अंदर 2 8 3 बिल्कुल सही। सिलिकॉन के अंदर 2 8 4 फॉस्फोरस 2 8 5 बिल्कुल सही। सल्फर के अंदर 2 8 6 2 8 6 बिल्कुल सही। सबको समझ में तो आ रहा है ना कि ये क्या चीज हो रही है? हाँ सर। बाकी सब यस सर ओके ठीक है। क्लोरीन के अंदर जब बात करें, क्लोरीन वाज 17। क्लोरीन का कितना है? 17। 2 तो क्या 8 लिखेंगे? 7 2 8 7 287। ये आ गए फिर से कौन? आर्गन। आर्गन का कितना है? 8 8 ये क्या है? नोबल गैस। नोबल गैस है। सर ये तो स्टेबल है, और स्टेबल किसी से रिएक्शन नहीं करता, ठीक है? हाँ सर। स्टेबल का मतलब क्या करना? तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ना ही गेन करेगा। पोटेशियम 2 8 8 1 कैल्शियम, 2 8 8 2 ठीक है? सभी को समझ में आ गया? अगर मैं आप सबसे पूछूं यहां पर लिथियम के बाद कौन सा मेटल है, तो आप क्या बोलोगे? मैंने क्या बताया था? लिथियम मेटल्स के अंदर सर आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1 1 2 1 या या 3। वेरिलियम के अंदर दिख रहा है कितना? सर 2 दिख रहा है। सर ये पहले वाले वालों में आउटर मोस्ट शेल और ये एक ही शेल है क्या और 2 3 शेल नहीं है? इसमें पहले वाले में, इसमें यस सर
नहीं, इनमें तो एक ही है, इनके पास तो 2 इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो पहले वाले तो शेल सर में इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब बोलो। सर मतलब पहले वाले जो उसमें शेल भी एक ही है, फिर जैसे सोडियम है उसमें 3 शेल है और हाइड्रोजन उसमें एक ही शेल है। ठीक है, ये दोनों को अभी एक्सेप्शन में रखो इनको अलग से, ठीक है, इनके बारे में आप हायर में थोड़ा सा समझोगे डिटेल में, ठीक है, अभी आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो इसीलिए मैंने लिथियम से स्टार्ट किया, ठीक है। यस सर। अब जैसे यहाँ पे थर्ड में अगर बोल, तो अगर मैं आपसे पूछूं इनके बाद कौन से मेटल चालू हो रहे हैं, तो आप बता पाओगे ना 1 to 20 कितने मेटल हैं। बोरॉन के बाद कौन सा मेटल होगा, जिसका आउटर मोस्ट शेल में 1 2 या 3 है। सर सोडियम, फिर उसके बाद मैग्नीशियम, और फिर एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, फिर सर पोटेशियम, बिल्कुल सही। फिर कैल्शियम। आप समझ पा रहे हैं, आपने बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप ये बता पा रहे हैं कि कौन सा मेटल है कौन सा नॉन मेटल है। यस, अब आप ये भी बता पाएंगे कि बेरिलियम या लिथियम कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, लिथियम कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। सर 1। 1। वहीं पर बेरिलियम, सर 3। बेरिलियम नो सर, बेरिलियम सर 2। 2, वहीं पर सोडियम 1, मैग्नीशियम 2, एल्यूमिनियम 3, पोटेशियम 1, कैल्शियम 2। यहां तक आप सबको समझ में आया, यस सर। ठीक है। सर आपकी स्क्रीन क्लियर नहीं दिख रही। ओके, आपको क्या नहीं दिख रहा बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, फ्री फील फ्री टू बोलो आराम से बताओ। सर स्क्रीन नहीं दिख रही। ओके, क्या नहीं दिख रहा, ये वाला पार्ट नहीं दिख रहा, सर ये वाला पार्ट नहीं दिख रहा। ठीक है कोई दिक्कत नहीं, मैं इसकी फोटो डाल दूंगा ग्रुप पे, और कुछ ओके। ठीक है। हाँ, तो आप सभी बताओ, वहां पर ऑक्सीजन की बात कर रहे हो, यानी मेटल को किससे रिएक्शन करवाएंगे, ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन स्टेबल होना चाहिए, ये सुनो, यस सर। स्टेबल होने के लिए उसके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कि वो 6 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे या फिर 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले। क्या आसान रहेगा सोडियम ऑक्सीजन के लिए, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना। बिल्कुल सही, ठीक है। तो और फिर अब यहाँ पे बात करें सोडियम की, सोडियम कितने इलेक्ट्रॉन देगा सर 1, तो ऑक्सीजन को